हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेपोजिशंस को जानेंगे कि प्रेपोजिशंस हम प्लेस के हिसाब से कैसे लगाते हैं, टाइम और डायरेक्शन के हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ऑन, इन, अंडर या बिहाइंड का यूज़ करेंगे। अगर आप प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एट, इन या ऑन का यूज़ करेंगे। अगर आप प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टू, इनटू या फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सी प्रेपोजिशंस को आगे हम जानते हैं। फर्स्ट, जब कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के अंदर हो। जैसे अभी आप इमेज में देख सकते हैं, एक बॉक्स है और ऑलरेडी बॉक्स के अंदर एक बॉल है। तो इसमें क्या है कि बॉक्स के अंदर ऑलरेडी एक बॉल है, तो यहाँ पर हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? इन। यहाँ पर हम बोलेंगे इन द बॉक्स, के अंदर या फिर में। इनका मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो आप बोल सकते हो के अंदर या फिर आप बोल सकते हो में। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कमरे में हूँ या मैं कमरे के अंदर हूँ। देखिए, दोनों में अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं कमरे में हूँ या फिर मैं कमरे के अंदर हूँ, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आई एम इन रूम। किसका यूज़ करेंगे हम? इन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर आप कहते हैं मैं दिल्ली में हूँ या मैं दिल्ली के अंदर हूँ, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? इन। आई एम इन दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर जाए। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में कि एक बॉक्स है और जो ये बॉल है ये बॉक्स के अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? इनटू। इनटू द बॉक्स। इसका मतलब भी सेम होता है, के अंदर या फिर में। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा वह गड्ढे में गिरा। अभी वो जा नहीं रहा गड्ढे के अंदर, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो इट मीन्स हम किसका यूज़ करेंगे? इनटू का। ही फेल इनटू द रिट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कमरे में आई। बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है, मतलब कोई लेडी है वो कमरे में जा रही है, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? शी केम इनटू द रूम। नेक्स्ट, बिल्ली डिब्बे में कूद गई। बाहर से अंदर जा रही है। द कैट जम्प into the box. नेक्स्ट सेंटेंस है उसने गिलास में दूध डाला। He poured milk into the glass. अब हम नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन क्या है? जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर से जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर से बॉल जा रही है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन टू। ऑन टू द बॉक्स, के ऊपर या फिर पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं छत पर चढ़ रहा हूँ। आई एम ऑन टू द रूफ। किताब फर्श पर गिर गई। द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर। उसने बक्सा मेज पर रख दिया। शी सेट द बॉक्स ऑन टू द टेबल। पानी फर्श पर फैल गया। द वॉटर स्पिल्ट ऑन टू द फ्लोर। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जाए या ऊपर हो, वहाँ पर आप ऑन टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन है वो है जब कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के ऊपर हो। वहाँ पर क्या था कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जब कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के ऊपर हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन। ऑन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स के लिए हम क्या लगा सकते हैं? ऑन का मीनिंग दो तरीके से हो सकता है, के ऊपर या फिर पर। जैसे कि मैंने बोला मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द रूफ। आपकी चाबी मेज पर है। योर कीज आर ऑन द टेबल। उन्होंने दीवार पर तस्वीरें टांग दी। दीवार पर टांगी है, वो स्थिर है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। दे हंग पिक्चर ऑन द वॉल। नेक्स्ट है गेंद मेज पर है। द बॉल इज ऑन द रूफ।
अब हमारी नेक्स्ट क्या है, देखिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से होकर जाए, जैसे आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर से होकर गई, बॉक्स के ऊपर से बॉल होकर गई, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर द बॉक्स, के ऊपर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे बिल्ली के ऊपर से निकलना पड़ा, तो आप बिल्ली के ऊपर से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, ओवर। आई हैड टू स्टेप ओवर द कैट। आपकी चाबी मेज पर है। शी नॉक्ड ओवर द लैम्प। सूरज पहाड़ों के ऊपर है। द सन इज ओवर माउंटेन्स। पेड़ सड़क पर गिर गया। द ट्री फेल ओवर द ट्री। नेक्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन है वो है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर स्थिर हो। जैसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स है और उसके जस्ट ऊपर एक बॉल है, तो स्थिर है, मतलब स्टेबल है, कहीं पे भी हिल डुल नहीं रही है। तो ऐसी जो भी कंडीशंस होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबव द बॉक्स, मतलब अबव का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अबव का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा सिंक के ऊपर एक शीशा है, अब शीशा इधर उधर थोड़ी जाएगा, अगर सिंक के ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, स्ट्रेट है वो बिल्कुल, वहाँ से वो हिलेगा डुलेगा नहीं, स्थिर है। तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, अबव। There's a mirror above the sink. पानी हमारे घुटनों से ऊपर आ गया। The water came above our knees. उन्होंने अपने ऊपर की ब्रांच पर एक पक्षी देखा। They saw a bird on the branch above them. मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट के लोग मेरे हैं। The people in the apartment above mine. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो और टच में हो। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और बॉक्स के जस्ट नीचे एक हमारी क्या है, बॉल है, और बॉल उससे बिल्कुल टच में है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं, अंडर द बॉक्स, के नीचे। तो चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। बिल्ली मेज़ के नीचे है, तो बिल्ली अगर टेबल के नीचे है तो बिल्कुल टच में होगी, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, अंडर। द कैट इज़ अंडर द टेबल। उसके जूते उसके बिस्तर के नीचे थे। हिज शूज वर अंडर हिज बेड। उसने अपनी शर्ट के कॉलर के नीचे हाथ फेरा। ही टर्न्ड अंडर हिज शर्ट्स कॉलर। वह बिस्तर के नीचे छिप गया। He hid under the bed. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे तो हो लेकिन टच में ना हो। पहले कंडीशन क्या थी कि किसी चीज़ के नीचे भी हो और टच में भी हो, बट अभी बोला गया है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो और टच में ना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बिलो। बिलो द बॉक्स। बिलो का मतलब क्या हो गया, के नीचे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारा अपार्टमेंट उनके नीचे है। अवर अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स। कृपया इस रेखा से नीचे नहीं लिखना। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। स्कर्ट्स घुटनों से नीचे पहननी चाहिए। स्कर्ट्स शुड बी वॉर्न बिलो द नी। पायलट ने बहुत नीचे समुद्र की ओर देखा। The pilot looked down at the sea far below. नेक्स्ट कंडीशन है हमारी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से के नीचे जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है और ये बॉल बॉक्स के नीचे से अगर इस तरफ आएगी तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, अंडर। तब भी हम अंडर का ही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला मैं पेड़ के नीचे गया। I went under the tree. मैं घर के नीचे गया। I went under the home. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि एक बॉक्स है और बॉक्स के जस्ट बगल में क्या है, बॉल है। तो बगल में हो, साइड में हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टू द बॉक्स, मतलब नेक्स्ट टू का ही हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टू का मतलब क्या हो गया, के बगल में। फॉर एग्जाम्पल
हम एक दूसरे के बगल में बैठे थे, हम एक दूसरे के बगल में बैठे थे। तो यहाँ पर किसका यूज़ करोगे आप? वी सेट नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू का यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि बगल की बात की गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो? राहुल रवि के बाद सबसे लंबा लड़का था। राहुल वॉज द टॉलेस्ट बॉय नेक्स्ट टू द रवि। घोड़ा दौड़ में सबसे आखिर में आया। द हॉर्स केम नेक्स्ट टू लास्ट इन द रेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में हो और थोड़ी दूरी पर हो। पहले बात सिर्फ इतनी हो रही थी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में हो। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में भी हो और थोड़ी सी दूरी पर हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? बिसाइड। जैसे यहाँ पर ये जो बॉक्स है, बॉक्स के थोड़ा बगल में ही क्या है? बॉल है, लेकिन इसके टच में नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? बिसाइड द बॉक्स, के बगल में। सेम मीनिंग है दोनों का। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह रात के खाने के दौरान उसके पास बैठी थी। शी सेट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर। उसके पास बैठी थी, मतलब उसके बगल में नहीं बैठी थी, लेकिन हाँ उसके पास बैठी थी। वे मेरे बगल में चल रहे थे। दे वर वॉकिंग बिसाइड मी। कृपया मेरे पास खड़े रहें। प्लीज स्टैंड बिसाइड मी। उसकी कार उसके ट्रक के बगल में छोटी दिखती है। हर कार लुक्स टाइनी बिसाइड हिज ट्रक। अब बोला गया है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, एक बॉक्स है और इधर भी एक बॉक्स है, दो बॉक्सेस हैं और दोनों बॉक्सेस के बीच में एक हमारी क्या है? बॉल है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में हो, दो चीज़ों के बीच में हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? बिटवीन। जब भी कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में हो तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे आप? बिटवीन का। जैसे यहाँ पर बॉल दोनों बॉक्सेस के बीच में है तो क्या बोलेंगे? बिटवीन द बॉक्स, के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, गेंद मेज और दीवार के बीच लुढ़क गई। द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल। वह अपनी माँ और अपने पिता के बीच खड़ा था। He stood between his mother and his father. पैसा उसके 3 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया। The money was divided equally between her 3 children. अब जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक बॉक्स हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? अमंग। जब कोई चीज़ दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो। पहले बात हो रही थी सिर्फ दो चीज़ों के बीच में, तब वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। लेकिन अब दो से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं और बीच में एक बॉल है, तो किसका यूज़ करेंगे? अमंग। जैसे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अमंग द बॉक्स, के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, घर पेड़ों के बीच में बसा है। The house is nestled among the trees. गेंद पत्तों के बीच छिपी हुई थी। The ball was hidden among the leaves. हंसों के बीच बतखें थी। There were ducks among the geese. अब जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के चारों ओर घूमे तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? अराउंड का। जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के चारों ओर घूमती है, जैसे ये बॉक्स है और ये बॉल इसके अगर चारों ओर घूमेगी तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे आप? अराउंड द बॉक्स, के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे चारों तरफ घूम रहा था। He was walking around me. हम मेज़ के चारों ओर बैठ गए। We sat around the table. बच्चे कमरे के चारों ओर नाच रहे थे। The children were dancing around the room. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की तरफ जा रही हो। जैसे आप इधर इमेज में देख सकते हैं, एक बॉक्स है और दूसरी जो बॉल है वो उस बॉक्स की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे टूवर्ड्स द बॉक्स, की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी तरफ आ रही है। शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। बस शहर की ओर जा रही है।
द बस इज हेडिंग टूवर्ड्स टाउन। ट्रेन स्टेशन की ओर आ रही है। द ट्रेन इज कमिंग टूवर्ड द स्टेशन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जा गिरे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और एक बॉल है, तो ये जो बॉल है ये बॉक्स से दूर जा गिरी है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करोगे? ऑफ द बॉक्स, से दूरी। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी बाइक से गिर गया। ही फेल ऑफ हिज बाइक। सारी बेरियां पेड़ से गिर गई थी। ऑल द बेरीज हैड ड्रॉप्ड ऑफ द ट्री। घास से दूर रहे। केप्ट ऑफ द ग्रास। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने हो। जैसे बॉक्स के जस्ट सामने क्या है? बॉल है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, के सामने। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी घर के सामने खड़ी है। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। वह आईने के सामने खड़ी थी। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। शिक्षक छात्रों के सामने बैठे। द टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। मेरी खिड़की के सामने एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई विंडो। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए, बॉक्स के जस्ट पीछे क्या है? बॉल है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे बिहाइंड द बॉक्स, के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता पेड़ के पीछे छिपा है। द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। वह मेरे पीछे खड़ी है। शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। घर के पीछे एक बाड़ है। देयर इज अ फेंस बिहाइंड द हाउस। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहता है। ही इज ऑलवेज बिहाइंड इन हिज स्टडीज। नेक्स्ट है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जा रही हो। जैसे बॉक्स से बॉल दूर जा रही है, तो तब आप किसका यूज़ करेंगे? अवे। अवे फ्रॉम द बॉक्स, से दूर। फॉर एग्जाम्पल, वह घर से दूर है। ही इज़ अवे फ्रॉम हाउस। बच्चे पार्क से दूर खेल रहे हैं। द किड्स आर प्लेइंग अवे फ्रॉम द पार्क। हमें इस समस्या से दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। वह काम से दूर जा रहा है। ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द वर्क। नेक्स्ट है जब कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ से दूर हो। फार, वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? फार। जैसे आप देखिए, बॉक्स से पहले से ये बॉल क्या है? दूर है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? फार। फार फ्रॉम द बॉक्स, से दूर। फॉर एग्जाम्पल, वह शहर से दूर है। ही इज़ फार फ्रॉम द सिटी। घर स्कूल से बहुत दूर है। द हाउस इज़ फार फ्रॉम द स्कूल। यह जगह बाजार से काफ़ी दूर है। दिस प्लेस इज़ क्विट फार फ्रॉम द मार्केट। वह एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। दे आर लिविंग फार फ्रॉम ईच अदर।